भव्य श्रीमद् भागवत गीता पाठ का 5वां दिन का पाठ शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम धार्मिक आयोजन। शिप्रा सन सिटी में भारतीय धरोहर संस्था द्वारा आयोजित भागवत कथा का 5वां दिन आज आरती और हरि के भजनों के साथ धूमधाम से शुरू हुआ। कथा व्यास जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं और रासलीला का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कथा को आगे बढ़ाते हुए पूतना वध, यशोदा माता के साथ बाल्यपन की शरारतें, भगवान श्री कृष्ण का गौप्रेम, कालिया नागमान मर्दन, माखन चोरी, गोपियों का प्रसंग सहित अन्य कई प्रसंग का कथा के दौरान वर्णन किया। उसके बाद कथा व्यास श्री पवन नंदन जी ने भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि हमें अपने व्यस्त समय में से भगवान को भी समय देना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसके बाद उन्हें 7 दिनों के लिए भूखा रहना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें 7 दिन 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन खिलाए गए थे। तभी से यह 56 भोग परंपरा की शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़कर गोकुल में भगवान इंद्र की पूजा को रोककर नंदवासी को श्री गोवर्धन पूजा शुरू करवाई थी। श्रीमद्भागवत कथा के दौरान कथा व्यास द्वारा बीच बीच में सुनाए गए भजनों से श्रोतागण भाव विभोर हो रहे हैं। आपने ने कहा कि भागवत कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। कलयुग में हरिनाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। कथा व्यास ने बताया कि भागवत कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। कलयुग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग में मानस पुण्य तो सिद्ध होते हैं, परंतु मानस पाप नहीं होते। कलयुग में हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। कलयुग में ईश्वर का नाम ही काफी है। सच्चे हृदय से हरि नाम के सुमिरन मात्र से कल्याण संभव है। आयोजन समिति की ओर से आज कथा प्रसाद में फलों का प्रबंध किया। इस धर्मार्थ कार्य में प्रमुख रूप से कपिल त्यागी, विजय शंकर तिवारी, सुचित सिंघल, सीपी बालियान, सुशील कुमार, अविनाश चंद्र, स्वाति चौहान, धीरज अग्रवाल, संजय सिंह, अजय शुक्ला, अनिल मेहंदीदत्ता आदि उपस्थित रहे। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। पवन नंदन जी से विनम्र प्रार्थना है कि कथा मृत की वर्षा आरंभ कर हम सब पर कृपा करें। आय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्विग्रहं वन्ययामालया स्वामिगौरस्थलं लोहिताङ्गे द्वयं पारिजातं भजे कुञ्चितैकुन्तले राजमाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं कण्डयो आर्तेयोरकं कंकणोज्ज्वलं केळीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण, 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 जय जय
आनंद की प्राप्ति होते ही, यहाँ ये लिखा नहीं है कि नंद बाबा के घर में लल्ला भयो, यहाँ क्या लिखा है? आनंद भयो लिखा है। नंद के घर में जैसे ही आनंद भयो, नंद बाबा तो फूले न समाये, उछल उछल कर नृत्य करने लगे। क्या डांटा यशोदा मैया ने? अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे छोड़, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। जय हो। जब इस प्रकार यशोदा मैया ने दूसरों से सुनी सुनाई बात पर मेरे कन्हैया को कई प्रकार से डांट लगाई, अब तो कन्हैया भी तहस में आ गए और कन्हैया ने अपने कंधे का पीतांबर हटायो और अपने कमर में फेंट मारी और मैया के सामने ऐसे कमर में हाथ लगाए के बोलने लगे, मैया तू दूसरों की बात सुनकर आज मुंह को इस प्रकार डांट रही है, तो मेरी वो सुन ले मैया। मैं कह रहा हूं, अब आज मैं कह रहा हूं मैया, तो ध्यान से सुन ले। कन्हैया आ गए बिल्कुल आज तैस में, और कन्हैया ने कहा, यह चोरी ना छोड़ो मैया, होनी होए सो होए। चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओहो मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी।
गोपाष्टमी बोला जाता है। तो भगवान गोपाष्टमी के दिन पहली बार गाय चराने के लिए अपने घर से निकलकर वन में गए और भगवान का नाम उसी दिन से गोपाल पड़ गया। जिसने गाय का पालन किया उसी का नाम है गोपाल। तो भगवान का एक नाम और बढ़ गया, गोपाल हुआ। बड़ी भक्ति करोगे तो वो अटपटा नहीं लगता, लेकिन जो नकली भक्ति करता है उसकी भक्ति दिखाई देती है दूर से ही, इसलिए दिखाने के लिए नहीं। हम आजकल देखते हैं बहुत लोग तुलसी की माला पहनेंगे बाहर दिखाकर, ऐसे ऊपर से, अरे भाई रुद्राक्ष की माला पहनेंगे बाहर से ऐसे, ये दिखाने की जरूरत थोड़ी ना। अरे भाई ये जो तुलसी की माला है शरीर से स्पर्श होना चाहिए। ये जो रुद्राक्ष की माला है ये शरीर से स्पर्श होना चाहिए, ये दिखाने के लिए नहीं है। ये वन में बांसुरी बजाई और जो बांसुरी की धुन सुनी है वृंदावन वासियों ने, वृंदावन के सभी लोगों को उस बांसुरी की धुन ने मोहित कर दिया। वातावरण अत्यंत मनोरम हो गया। भगवान यमुना के किनारे गए और ललित त्रिभंग गाओगे, नृत्य करोगे तो आपको गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने का फल यहीं बैठे बैठे मिलने वाला है आज कथा में। इसलिए आइए भगवान के साथ हम लोग परिक्रमा करने चलते हैं। कैसे हैं मेरे गोवर्धन भगवान? तो छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, छटा तेरी जय हो, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ऐसे नहीं भाई, हाथ खड़े करके जरा सभी लोग भाव से। गिरिराज महाराज की जय हो। लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन नाथ की जय हो। इंद्र को मान मदन कीनो, इंद्र को मान मदन कीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, प्रकट भय के दर्शन दीनो, प्रकट भय के दर्शन दीनो। श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज, श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी हो, छटा तेरी हो, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। वीर नाय
सखी नाय माने मेरो मनवा, ओ सखी नाय माने मेरो मनवा, ओ सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। अब सबरे ब्रजवासी बिल्कुल घबरा गए कि हो ना हो कन्हैया अकेले ही इस गोवर्धन पर्वत को उठा रहा हो। अब तो ब्रजवासियों ने आपस में सलाह करके धीरे धीरे अपने अपने कंधे हटा दिए और धीरे धीरे डंडे भी हटा दिए जो डंडे लगा रखे थे। अब जब सबके कंधे और डंडे हटे फिर भी गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ का अंगुली पर जब टंगा हुआ देखा, अब तो सबरे ब्रजवासी आकर कन्हैया के चरणों पर बार बार प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे भगवान, हे कन्हैया, तुम तो ईश्वर हो। इस प्रकार जब स्तुति प्रारंभ हो गई, कन्हैया को भगवान बनने से सबसे ज्यादा डर लगता है। भगवान हूं ऐसा दिखाना नहीं चाहते। भगवान तो अपनी भगवत्ता को छुपा के रखते हैं, लेकिन जो नकली होते हैं वो, अब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि आप लोगों का भी पाला पड़ता होगा ना। सनातन पद्धति में 7 का बहुत बड़ा महत्व है। 7 ऋषि बड़े प्रसिद्ध हैं। संगीत के जो स्वर होते हैं वो भी 7 ही हुआ करते हैं। 7 नदियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। 7 पुरियां भारत में प्रसिद्ध हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। इतना ही नहीं, 7 चिरंजीवी प्रसिद्ध हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपा परशुराम सप्तैते चिरंजीविना। इतना ही नहीं मेरे भाई बहन, हमारे शरीर में योग मार्ग से जो भगवान के पास जाया जाता है, वो भी जो चक्र जागृत करते हैं वो चक्र भी 7 ही हुआ करते हैं। भगवान के वैकुंठ के द्वार हैं वो भी 7 ही हैं। 7 समुद्र हैं, 7 पृथ्वी के द्वीप हैं। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहन, जब विवाह होता है ना, अब उसको बोलने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है, चलता है। लेकिन मेरे भाई बहन, कभी भी अपने परिवार में ये भावना मत आने दो कि मेरे कारण, बल्कि कभी कभी स्त्री अपने पुरुष की प्रशंसा करे। पतिदेव, आप जैसा सुशील पति मुझे मिला, मेरे तो वास्तव में मैं तो बड़ी बड़ी भाग, कभी कभी खामोखा में तारीफ कर दिया करो। और कभी कभी पतिदेव भी स्त्रियों की तारीफ कर दिया करो कि देवी, तुम्हारी जैसी सुशील देवी मुझे जो प्राप्त हुई, इससे तो मेरा घर का स्वर्ग ही हो गया है। यदि पति पत्नी की तारीफ करेगा, पत्नी पति की तारीफ करेगी, तो भाई घर में तो स्वर्ग उतर आता है भाई। इसलिए अपने घर को फूल सा खिलाने के लिए, स्वर्ग सा बनाने के लिए घर में एक दूसरे का परस्पर तारीफ भी करना बड़ा जरूरी होता है। मेरो मन हर लियो सुधी न रही, तन की मोहन की बाज रही, मुरली मोहन की बाज रही, मोर गमधन सनि धम गम धम गरि सा बाज रही, मुर गमधन सनि धम गम गरि सा बाज रही, मुर गमधन सा बाज रही, मोर ही मोहन ही। सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे, देखो राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। करेंगे और शादी में आप सबके सब सादर आमंत्रित हैं बाराती बनकर। लेकिन बाराती बनकर जब आमे तो केवल और केवल आपको गहने नहीं पहनना है, सोने के आभूषण पहन के मत आइए, शेष खूब श्रृंगार करके आइए, अपना बाराती बनकर आइए। एक तो ये सूचना, कंस थोड़ी बलवान ज्यादा है, कल कंस का वध करना है तो थोड़ी हाथ पांव में थोड़ी तेल लगा के आइए, मालिश करके आइए, क्योंकि 2 हाथ करने पड़ सकते हैं, कंस का वध करना है। और तीसरी सूचना, महाराज जी, कल हमारी कथा में राम कथा के प्रख्यात गायक, विश्व प्रसिद्ध गायक और परम पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, उनका भी कल कथा में आगमन होगा। आपको इस
गुरुदेव का सौभाग्य आपको मिलेगा, कल गुरुदेव प्रवचन देंगे यहां से। लेकिन गुरुदेव का आने का जो टाइम फिक्स हुआ है कथा के प्रारंभ में हुआ है। जो कथा के प्रारंभ में आएंगे उनको गुरुदेव का प्रवचन सुनने को मिलेगा, जो लेट आएंगे उनको नहीं मिलेगा। इसलिए आप समय पर पधारें। ठीक 4 बजे गुरुदेव आ जाएंगे, ऐसा मुझे सूचना मिली है, और शेष सूचना हमारे आदरणीय श्री प्रवीण जी के द्वारा। ये कथा भारतीय धरोहर के प्रकल्पों को समर्पित कथा है, इसलिए आप भारतीय धरोहर संस्था से जुड़ सकते हैं। भारतीय धरोहर समाज में जो हमारा प्राचीन हिंदू भारतीय जो ज्ञान विज्ञान है उसको शोध करने का काम करता है, उसके अनेक विषयों पर रिसर्च करता है भारतीय धरोहर। और भारतीय धरोहर की एक पत्रिका निकलती है भारतीय धरोहर के नाम से, उसके आप सदस्य बन सकते हैं, जिससे कि आपको भारत में कौन कौन से अपने प्राचीन विषयों पर शोध चल रहा है, क्या क्या विषय हैं। और भारतीय धरोहर ने एक आहार विहार का एक कार्यक्रम लेकर के आगे बढ़ा है, तो उस विषय में तो यहाँ पर मुझे लगता है आज या कल या परसों पूरा डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। आप यहाँ पर कार्यालय में संपर्क करके भी उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। और भारतीय धरोहर नोएडा में प्रकृति परीक्षण का काम करता है, वहाँ पर इनकी चिकित्सालय चलती है, और इस क्षेत्र में भी कुछ ओपीडी डॉक्टर को बिठा करके वो प्रारंभ करने वाले हैं। शेष जानकारी तो आदरणीय प्रवीण जी ही देंगे। अब इससे आगे की आवाज प्रवीण जी की। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे मध्य विद्या भारती के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और मानस अस्पताल नोएडा के सीएमडी डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा उपस्थित हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे मध्य आज धर्म यात्रा महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री शिव नारायण जी भी उपस्थित हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। शेष सूचनाओं के लिए RWA शिप्रा सन सिटी पार्ट 2 के जो अध्यक्ष हैं श्री बालियान जी, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वो आकर अपनी बात कहें। जय श्री राधे। एक अनुरोध करूंगा, आप बहुत तन्मयता के साथ श्रवण कर रहे हैं कथा का, तो व्यवस्थाएं भी अच्छी रहनी चाहिए। जिन जिन के नाम मैं बोलूं वही सिर्फ आरती में आगे रहें, और मंच पे भी इसी तरह की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था बनाइए। आचार्य जी जो इतना सुंदर आपको कथाएं कर रहे हैं, तो शिप्रा सन सिटी एक टाउनशिप है, उसका मैसेज भी अच्छा जाना चाहिए। हम बहुत लोग डिसिप्लिन लोग हैं। आप लोग जहाँ जहाँ हैं वहीं पे अपनी जगह पे ही खड़े रहिए। आज आरती हमारे वॉलंटियर सब आपके बीच में लेके आएंगे, एक एक आदमी को आरती मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। आज हमारे बीच में जैसा श्रद्धेय आचार्य जी ने बताया, मैं भी थोड़ी एक बात रखूं कि ये जो आयोजन है श्रीमद् भागवत कथा का, ये भारतीय धरोहर संस्था द्वारा किया जा रहा है। भारतीय धरोहर दिल्ली एनसीआर के जो 12 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे फ्री ओपीडी की व्यवस्था करना चाहती है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे डॉक्टर वगैरह के खर्चे भी बचेंगे ना जी। हमारा पुराना प्राचीन मेडिकल सिस्टम हमारे पास है। हम भारतीय धरोहर की वही कोशिश है, वही प्रयास है कि हमको निःशुल्क वैद्य परंपरा जो रही उनके हिसाब से आपकी प्रकृति का परीक्षण हो। वैद्य यहाँ पे बहुत ही अनुभवी वैद्य आएंगे। मैं संस्था का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इंदिरापुरम जैसे क्षेत्र को, आपके क्षेत्र को दूसरी ओपीडी के लिए यहाँ चूज किया है। पहली ओपीडी ऑलरेडी नोएडा में चल रही है, तो ये आप साधुवाद रहे, आप भी सुधी हो। दूसरी, भारतीय धरोहर से संबंधित जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, काउंटर पीछे लगे हुए हैं। ये
जो श्रीमद् भागवत कथा है, देखिए भगवान की स्तुति के साथ में शुरुआत है। जो भी अच्छा काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, ईश्वर का नाम की शुरुआत किया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ये हमारे लिए पूरे इंदिरापुरम के लिए सौभाग्य की बात है कि शिप्रा सनसिटी से, और ये राधा रानी की कृपा है आचार्य जी, ये 1 साल के अंदर दूसरी बार भागवत कथा का हम लोगों को मौका मिला है। तो मैं श्रद्धेय विजय शंकर त्रिपाठी जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस स्थान को चूज किया, और आज हमारे बीच करना चाहूँगा, उन्होंने भी आज एक अच्छा सहयोग राशि संस्था को दी है, तो उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं योगेंद्र सिंह चौहान जी को उनकी पत्नी उषा चौहान जी के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएं। उन्होंने भी संस्था में सहयोग किया है एक धार्मिक काम के लिए। यदि मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मंच पे आ जाएं। मैं रागनी सिंह जी को भी अनुरोध करूँगा, उन्होंने भी सहयोग किया है। प्लीज़ आप भी मंच पे आके गुरु जी का आशीर्वाद ले लें। मैं आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है वो बड़े भाई डीसी शर्मा जी ने उसमें सहयोग दिया है, उनका भी आभार करता हूँ। रिक्वेस्ट करूँगा आप भी आके गुरु जी का आशीर्वाद ले लें। श्री डीसी शर्मा जी, एक करवद अनुरोध और रहेगा। देखिए प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद कृपया कर लाइन में बहुत सलीके के साथ में सिस्टम को बनाते हुए आप ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं और आशा भी करता हूं। हमारे बीच में श्रीमान लक्ष्मण सिंह मलिक जी, उन्होंने भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, यदि वो हैं तो मंच पे आ जाएं। आरती के लिए सिर्फ 2 लोग रुकेंगे, आशीर्वाद ले लिया है तो आप प्लीज मंच से नीचे आ जाइए। आज जो विशेष मैं नाम बोल चुका हूं, आरती के लिए डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा जी मंच पे रहेंगे, श्री शिव नारायण जी मंच पे रहेंगे, और सब लोग। पूज्य आचार्य जी को प्रणाम, सभी माताओं बहनों को भी मेरा दंडवत प्रणाम। आज हमारे इस कार्यक्रम के अंदर श्रीमती स्नेहलता सुराना जी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और पालघर के अंदर मुंबई के पास 4 साल पहले 2 पूज्य संतों को और वहाँ के नक्सलवादियों ने और ईसाइयों ने पीट करके जान से मार डाला था। आप सबने वो दृश्य देखा होगा। पालघर का कोई भी वकील तैयार नहीं हुआ केस लड़ने के लिए। उसने केस लड़ने के लिए हाँ भरी, इनके परिवारजनों ने कहा कि उनको तो मार दिया, हमें भी तो मरवाएगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। और एक कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने घर बुला करके 20 लाख रुपए ऑफर दिए हैं। उसने कहा मैं बिकने वाली नहीं हूँ, झुकने वाली नहीं हूँ, टूटने वाली भी नहीं हूँ। और वो सुप्रीम कोर्ट की सरकारी वकील है और उन्होंने 50 लोगों को सज़ा दिलवाई और अभी वो जेल के अंदर हैं और 50 लोगों को और दिलवाने वाली है। तो मैं श्रीमती स्नेहलता सुराना जी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आकर के पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्नेहलता सुराना जी। धन्यवाद सर। हमारे धर्म यात्रा महासंघ की दिल्ली की वो उपाध्यक्षा भी हैं, बहुत सक्रिय हैं, शादीशुदा हैं, एक बेटा है, पति देव का भी उनका अपना व्यवसाय है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की वो सरकारी वकील है। धन्यवाद सर। मैं श्रीमान राजेश जुलानी जी से भी अनुरोध करूंगा, जो आज के मुख्य यजमान भी थे, वो भी आरती में आ जाएं। इसके अलावा मातृशक्ति से अनुरोध है, आज जो फ्रंट की आरती है उसमें इन नाम के अलावा ये गुजारिश रहेगी आप लोग पीछे की तरफ चले जाएंगे। आरती सबके पास पहुंचेगी, एक एक आदमी के पास पहुंचेगी। जो येलो ड्रेस में आप देख रहे हैं सब लोग वहीं आएंगे। श्रीमती आरती बालियान जी,
डॉक्टर विभा जी, स्वाति चौहान जी, नुपुर अग्रवाल जी, विद्या पांडे जी, कोमल तिवारी जी, कविता पालीवाल जी, कविता सिंह जी, निरुपमा चमोला जी, रेखा शर्मा जी, आप लोग यहाँ पे आ जाएं और थोड़ी सी व्यवस्था बनाने के लिए। देखिए भगवान के लिए हैं, हम व्यवस्था करने उसी के लिए हैं। थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाइए और आ जाइए, आ जाइए। आज के जजमान राजेश जुलानी जी प्लीज आ जाइए, मंच पे आ जाएं। 11 एक थाली इधर दे दीजिए। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नस्वर्यै नमः। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाऊं, हे छवि में बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन